6 दिसंबर 2026 को आपका यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। डेट स्पष्ट है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा। अभी आयोग जो कानूनी दाव पेचों में फंसा हुआ है, निश्चित तौर पर उन सभी कानूनी दाव पेचों को लेकर के धीरे धीरे अपने आप को सुलझा लेगा। अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। जून में आप प्रवेश कर चुके हैं। जून के बाद जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, समय धीरे धीरे दिसंबर तक पहुंच जाएगा। अब जितना भी समय बचा है, इस समय पर आपकी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन को कहां पर लेकर चलना है, उस मानसिकता को अब आपको तैयार करना है। आइए, जितना बचा हुआ समय है हमारे पास, उस समय पर बहुत व्यवस्थित तरीके से बात करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि आपके पास टाइम रिसोर्स कितना बचा हुआ है और इस रिसोर्स का कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे। यदि अभी प्रारंभिक परीक्षा आप 2026 में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत अनुशासित होने की आवश्यकता है। यदि अभी आप अनुशासित और बहुत स्ट्रेटजिक तैयारी नहीं करेंगे, विश्वास करिए समय गुजर जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं यहाँ पर आज बहुत विस्तार से आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपको बहुत विस्तार से यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी को दिशा प्रदान करनी है, कैसे डायरेक्शन लेकर के चलना है। जितना भी समय बचा है उसमें कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। बुक होगी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाली, ले आइएगा, अंदर रखी होगी, हिंदी मीडियम। अब आइए कैसे हमें तैयारी करना है। देखिए हमारे पास जो टाइम रिसोर्स बचा है, जून का महीना है और जून का महीना मैं आपको बता रहा हूं, गर्मी गर्मी में निकाल मत देना, अभी बरसात भी चालू हो जाएगी। जून है, जुलाई है और जून भी अभी गुजर रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, सब 2026 की बात कर रहे हैं हम लोग। वहां पे रखी होगी, मेरी वाली लेके आइए। 2026 सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर को ना मान के चलिए। देखिए अभी क्या कंडीशन है, अभी आपको लग रहा होगा टाइम बहुत ज़्यादा है। अब टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ये अक्टूबर तक ही आपके पास टाइम है। हो सकता है आप में से कुछ एचईओ की तैयारी भी कर रहे हो सकता है आप में से कुछ आरओ वाले भी हों, है ना। तो आपकी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से आप अपने आप को लेकर चल सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे प्रेशर पॉइंट बढ़ने लग जाता है और यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट बढ़ता है ना, फिर वो प्रेशर पॉइंट आप समझ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे नवंबर दिसंबर प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये टाइम रहता है। दिसंबर में भी 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ये आपका डेस्टिनेशन डे है। यानी कि आपके पास जो टाइम है ना, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यदि अभी देख लें तो टोटल आपका ये 5 महीने का टाइम ये है। और नवंबर दिसंबर ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टाइम है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टाइम है। दिसंबर में भी आपको मिल रहे हैं, मतलब मान लीजिए 4 दिन आपको मिलेंगे इसमें खींच खाच के, 5 दिन भी मान के न चलिए। एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन को आप काउंट मत करिए। अब कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहली बात देखिए, फिर मैं वहीं पे आके खड़ा हो जाता हूँ, सिलेबस। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है, इसको ईमानदारी से, और सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है ये पता करिए सिलेबस ले करके। आप एक बार सिलेबस ले करके टिक मार्क करिए, क्या विषय आपका कंप्लीट हुआ है, क्या आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले तो सिलेबस में कितना पढ़ा है आपने। हो सकता है आप में से अभी कुछ लोग नए भी हों, उन्होंने अभी शुरुआत ही की हो कि अभी हमने शुरू ही किया है सर। तो आप पहले प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाले जो सिलेबस हैं उनको प्राथमिकता दीजिए, उन्हें कंप्लीट करिए। और देखिए मैं सबसे पहला काम, ये वाली किताब आपको लेनी है, बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साथ में पीवाईक्यू भी हमें लेना है और पीवाईक्यू में एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम का लेवल देखो, सिलेक्शन तब होगा, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के लेवल पे जाके पढ़ने से सिलेक्शन होगा। 2023, 24, 25 3 साल के यदि हम पेपर को देखते हैं तो अब यूपी पीसीएस बहुत तेजी से बदला है। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। आप यूपी पीसीएस का, ये आपका 2025 का पेपर है मेरे पास, 2025 का प्रीलिम्स है। आप देखिए बहुत मोटी बुकलेट सा बन गया है। जैसे अभी यूपीएससी 2026 का पेपर इतना मोटा और इतना डिटेल सिलेबस आपका आया था, लगभग 45 पेज की बुकलेट का पेपर आया था। आपको एक तो आपको पहले पीवाईक्यू से समझना है कि आयोग का लेवल क्या चल रहा है, और वो मदद करेगी आपकी ये किताब।
ये किताब आपको जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि इस किताब को मैंने नए ट्रेंड के आधार पे लिखा है। ये मेरे द्वारा लिखी गई किताब है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये किताब मैंने लिखी है इसलिए लेना है। ये किताब लिखने का जो तरीका रहा है वो तरीका अभी तक आपको नहीं मिलेगा। ये सिलेबस रिसर्च पे है पूरी किताब, ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट टेक्निक पर है। तो इस किताब को आधार बना करके आपको सही स्पष्टता मिल पाएगी कि एक्चुअल में एग्जाम में चल क्या रहा है, एग्जाम का लेवल क्या है, हमें अपने सिलेबस में क्या हमने पढ़ लिया है, क्या हमारा अभी बचा हुआ है। ठीक है, पहले ये दो चीजें आइडेंटिफाई करना है। और तीसरी चीज है रिवीजन टेक्निक। रिवीजन स्लॉट आपको बनाना है, तीन चीजों पे काम करना है। सिलेबस, इसको हमें कंप्लीट करना है, यदि नहीं कंप्लीट हुआ है, कुछ बचा हुआ है, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन में डालना है, एक रिवीजन प्लानिंग करके चलनी है, और साथ में आपको पीवाईक्यू देख करके चलना है। देखो पेपर अभी 2025 वाला पेपर भी जो हुआ था वो भी पीवाईक्यू ओरिएंटेड पेपर था, लेकिन क्वेश्चन पूछने की प्रकृति, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये समय के साथ बदल रहा है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अब जो समय बचा है उसमें स्ट्रेटजी हमारी बहुत निर्णायक होनी चाहिए। सबसे पहले काम, यदि आपका सिलेबस बचा हुआ है, अभी शुरुआत में यहाँ पर जो शुरुआत के 5 महीने हैं इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेकर के आपको चलना है। कुछ बच्चे केवल प्रीलिम्स लेके चलेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेंस लेकर के भी चलना है, जिसमें आप साथ साथ उत्तर लेखन करते हुए भी चलिए, आंसर राइटिंग करते हुए भी चलिए। आप प्रीलिम्स का भी पढ़िए, मेंस का भी, जो भी पढ़िए वो केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड मत पढ़िए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चलिए, दोनों को लेकर के पढ़िए। इसलिए जो भी चीजें, जैसे हमारे द्वारा एक प्रयाग बैच चलाया गया, उस प्रयाग बैच में जो भी मैंने पढ़ाया वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के पढ़ाया। तो आप भी यदि अपना पढ़ रहे हैं, कोई भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप उठाइए, आप हिस्ट्री उठाइए, पॉलिटी उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, इकोनॉमी उठाइए, जो भी आप पढ़िए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलिए। साथ साथ पर डे आंसर राइटिंग जरूर करिए। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, कम से कम 1 क्वेश्चन तो लिखिए, कम से कम 1 क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको लिखना है। तो पहला काम है हमें सिलेबस को लेकर के चलना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में आपका इथिक्स है, सिलेबस में आप मेंस के सब्जेक्ट देखिए ना, आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, इथिक्स है, भारतीय समाज है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। प्रीलिम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, उन सिलेबस के हिस्सों को आपने दिन नहीं छुआ है, नहीं कंप्लीट किया है, आपका ऐसे नहीं आपको अभी लिखना आता है, आपको हिंदी नहीं लिखना आता है, अभी टाइम है कि आप एक टाइम टेबल शेड्यूल बना करके चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। पर डे 8 घंटे यदि आप पढ़ते हैं तो 5 घंटे में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और 3 घंटा आपको रिवीजन स्लॉट को देना है। जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए, जो भी पढ़ रखा है उसे रिवाइज करिए। साथ में पीवाईक्यू की बुक जरूर लेकर के इस बुक को भी पढ़ते हुए चलना है। तो एक तरफ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, मैं आपको मतलब देखो, मैं चाहता हूं कि आप अपने मेंस के सब्जेक्ट में पीछे ना रहें। रिजल्ट मेंस से ही होगा, प्रीलिम्स से रिजल्ट नहीं होता है। यदि केवल प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, जब मेंस का नंबर आएगा गड़बड़ा जाएगा, बहुत गड़बड़ाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग में एक बात बैठा लो। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हो गई आपकी, जुलाई 2026, जून 2026, अगस्त 2026, सितंबर 2026, यहाँ तक आप जो भी पढ़ोगे प्रीलिम्स मेंस लेकर पढ़ोगे। ये समय बीतता चला जाएगा, जून भी बीत जाएगा, जुलाई बीत जाएगा, यदि मेंस लेके नहीं चलोगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहोगे, गड़बड़ा जाएगी बात। ठीक है, तो ये काम आप कर लो। बचा हुआ पढ़ना है अभी, और जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है। वैसे 2 ही चीजें लेके चलनी है सिलेबस में, आपकी जो स्थिति है, और आप में से कुछ लोग सीनियर भी होंगे, यहाँ पे सीनियर होंगे, प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू में गड़बड़ा जाते हैं, या प्री नहीं निकल रहा, बहुत सारे लोगों के साथ यही बड़ी दिक्कत है। तो ये वाली किताब से आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ऐसा मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, इससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पक्का निकलेगा आपका प्रीलिम्स। ठीक है, इसीलिए मैं साथ में किताब लेके आपको दे रहा हूं ना, कि ये किताब साथ लेके चलिएगा। इसमें बहुत तथ्य हैं, फैक्ट हैं,
नए रिसर्च पे है, नए पैटर्न पे है, इसलिए ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। और ये किताब भी आपको आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से मिल जाएगी, घर बैठे आप प्राप्त कर लेंगे। तो सिलेबस में दो कंडीशन है, पहला आपका बचा हुआ है सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस, ठीक है, एक कंडीशन ये है। और दूसरा आपका क्या है, पढ़ा हुआ सिलेबस। काफी कुछ पढ़ चुके हो, सिलेबस बहुत बड़ा है, देखो करंट अफेयर्स भी है आपका, पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ है इसको रिवीजन वाले सेगमेंट पे डाल देना है। कहां डाल देना है, रिवीजन में, इसका रिवीजन करना है। और बचे हुए को डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चले जाना है। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, मैंने एक डायरी वाला वीडियो बताया था आप लोग को, डायरी में लिखिए डेली क्या आपको नया पढ़ना है, ठीक है, इसको डेली आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए पर डे 5 घंटे का टाइम दीजिए और इसके लिए पर डे 3 घंटे का टाइम दीजिए। यानी ये पर डे आपका होना चाहिए, बचा हुआ सिलेबस 5 घंटे, पढ़ा हुआ सिलेबस 3 घंटे। ये आपको सीक्वेंस लेकर के चलना है, नहीं लेके चलेंगे फिर आपका नुकसान होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। तो एक तो ये आपको बैठा लेना है, आज से बैठा लेना है, पढ़ा हुआ रिवीजन करिए, बचा हुआ कंप्लीट करिए। क्या बचा हुआ है आप अपने सिलेबस में टिक मार्क करिए कि आपका ये चीजें बची हुई हैं। आप अपने सिलेबस को लीजिए, इसमें टिक लगाइए ना बैठ करके, है ना, देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, अभी क्या क्या बचा हुआ है, सारा तो नहीं पढ़ चुके होगे। यदि सारा पढ़ लिया है तो फिर चलिए रिवीजन को ही 5 घंटे को भी इसको भी रिवीजन में ले लीजिए। यदि आप में से कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है 2 साल 3 साल हो गए हो, आपको लग रहा हो, और थोड़ा करंट के साथ सबको अपडेट करिए। करंट के साथ अपडेट करना बहुत जरूरी है चीजों का, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होनी चाहिए चीजें, करंट अफेयर्स अपडेट करने का काम आपको जरूर करना है। तो बचा हुआ पाठ्यक्रम आपको, ठीक है, और पढ़ा हुआ आपको पाठ्यक्रम दोनों को देखना है, बचा हुआ पाठ्यक्रम और पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो कुछ बातें हो गई आपकी। अभी दिशा का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या छोड़ना है, ये चीजें यहां पता चलेंगी। इसमें एक पूरा सिलेबस रिसर्च का सेक्शन है, पूरा एक एक हमने सिलेबस रिसर्च करके आपको दिया है, पूरा एक ग्राफ दिया है, टेबल दिया है, सब कुछ दिया है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पूरा, जहाँ पे एक पूरा सिलेबस रिसर्च है। क्वेश्चन को तो इसका बेनिफिट होगा आपका, क्योंकि जो काम मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारा मैंने प्रीलिम्स के लिए करके दिया है। मेंस के लिए भी आपको सिलेबस रिसर्च वगैरह सारी चीजें करनी चाहिए, सीक्वेंस से करनी चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए भी आपको चीजों को करना चाहिए। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपका इससे गलत जगह समय नहीं लगेगा, समझिए बात को, इससे आप गलत जगह अपना टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम बचा पाएंगे। हर चीज नहीं पढ़ना है, समय बर्बाद करने से बचा। परीक्षा के पैटर्न पे, परीक्षा के लेवल पे पढ़ना है। एग्जाम का लेवल अब क्या हो चुका है, आपकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैंने एनसीईआरटी का 1 आवर चैलेंज चलाया है, आजाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए है। आप उस यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी का वीकली टारगेट आपको मिलेगा, आप एनसीईआरटी के उस वीकली टारगेट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी के वीकली टारगेट को भी फॉलो कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ये भी समझ लीजिए। परीक्षा के पैटर्न को समझ के पढ़ना है। परीक्षा का पैटर्न में अब पेपर लेंदी हो चुका है, जो चैलेंज आपके आए हैं इसमें मैंने बकायदा ये वाली जो बुक है, इसमें मैंने शुरुआत में यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सफलता की रणनीति एक पूरा एक चैप्टर डाला है आप लोगों के लिए, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि प्रीलिम्स का वर्तमान स्तर कैसा हो चुका है। प्रीलिम्स का वर्तमान प्रश्न पत्र बहुत बड़ा हो चुका है, आपका लेंदी हो चुका है। आप पेपर उठा के देखिए, पूरे पेपर को पढ़ पाना और कर पाना बहुत चैलेंजिंग हो गया। जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको रीडिंग पावर बेहतर करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा एनसीईआरटी, अभी मैंने एक वीडियो जारी किया था, पढ़ें कैसे, आजाद आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, पढ़ें कैसे, आप उस वीडियो को देखिए एक बार। बैच के अंदर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपका, पढ़ें कैसे, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने पूरा साइंटिफिक तरीका बताया कि कैसे आपको स्पीड रीडिंग करनी है। स्पीड रीडिंग जो होगी वो डीप रीडिंग भी होगी और वो आपकी एक्टिव रीडिंग भी होगी। तो आप अपना रीडिंग सही करिए, रीडिंग स्किल पे काम करिए, ठीक है। एक तो हमें ये काम करना है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। एक आपको क्या करना है, आपका रीडिंग स्किल अच्छा करना है।
जब तक ये नहीं करेंगे कोई मतलब है नहीं रीडिंग स्किल यदि अच्छा नहीं है तो। डीप रीडिंग, स्पीड रीडिंग करना है आपको, स्पीड रीडिंग करना है, और एनसीईआरटी में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो इसके लिए मेरा वीडियो क्या है, रीडिंग स्किल के लिए, रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ें कैसे, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, आज़ाद AES एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देखिएगा और इसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा, 1 घंटे के आसपास का वीडियो है। और देखने के बाद मुझे आप एक बार अपना बताइएगा, ठीक है। स्पीड रीडिंग, डीप रीडिंग, डीप रीडिंग और एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग, ये 3 चीजें आपकी बहुत जरूरी हैं। यदि ये नहीं कर पाएंगे तो पूरे नए पैटर्न को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं पाएंगे। वो चीज आपको करना है। दूसरा, तथ्यात्मक प्रश्न की जगह विश्लेषणात्मक प्रश्न आ रहे हैं अभी यूपीपीसीएस में, इसीलिए पीवाईक्यू हमें करना है। इस किताब में मैंने पीवाईक्यू जो है डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाया, 25 का पेपर क्वेश्चन ऊपर है। इसको पूरा बहुत डिवीजन के साथ है, ये ईयर वाइज डिवीजन है, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, सब सब्जेक्ट वाइज डिवीजन है, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, हर एक उसमें सब टॉपिक मेंशन किया गया है, हर एक क्वेश्चन में सब टॉपिक मेंशन है। तो आपको ये कंपलसरी किताब आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, इसी कारण पेपर लेंदी हुआ है। ठीक है, कथन आधारित प्रश्न भी आने लग गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके जीएस को पढ़ाया जा रहा है। तो और पीवाईक्यू बेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जोड़ करके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको ध्यान रखना है हमें। रीडिंग पावर की प्रॉब्लम को सही करना है, समय प्रबंधन की प्रॉब्लम को सही करना है। बहुत बच्चे ओआर अटेम्प्ट करते हैं, जब आगे चल के मैं टेस्ट सीरीज वगैरह आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह करिए। अभी तो मैं चाह रहा हूं बस मेंस ओरिएंटेड होकर के चलिए। डेली आंसर राइटिंग करना है आपको, पर डे आपको मेंस आंसर राइटिंग जरूर करना है। जो भी पढ़िए उससे आप एक मेंस आंसर राइटिंग, जो सब्जेक्ट पढ़िए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। मेंस का प्रीवियस ईयर भी आपके पास होना चाहिए। प्रीलिम्स का तो देखिए मेरा उपलब्ध है, मेंस का अभी नहीं है, जल्दी उपलब्ध होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लिख रहा हूं, काम कर रहा हूं उसमें भी, लेकिन अभी आप मेंस वाला भी ले लीजिएगा। आप आयोग की देख लीजिए ना, डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट में बहुत सारे पड़े हुए हैं, आयोग की वेबसाइट से बैठ करके काम कर लीजिए आप। ठीक है, आयोग की वेबसाइट से काम कर लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग वर्किंग पर्सन भी है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जॉब वाले बच्चों से भी यही कहूंगा कि मिनिमम कम से कम 6 से 8 घंटे आप भी निकालिए। इतना बड़ा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आप चाहे जॉब करिए चाहे जो भी करिए, जॉब में 8 घंटे आप दे रहे होंगे, 8 घंटे जॉब में दीजिए, लेकिन पढ़ाई में 6 से 8 घंटे आपको देना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटे जॉब वाले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 6 से 8 घंटे नहीं दोगे आपका भी कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको भी ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं और कंपटीशन के लेवल को आपको मैच करना पड़ेगा। आपकी जॉब यदि इसमें बाधा आ रही है तो उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, आप एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि आप जॉब करके कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। यदि एग्जाम निकालना है, आंसर राइटिंग आपको भी करना पड़ेगा, रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा। ये संभावना नहीं है कि आप इन सब चीजों से बच जाइए। इसके अलावा ओवर अटेम्प्ट, पीवाईक्यू को रटना नहीं है, समझना है जैसे इसमें दिया गया है। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, ये किताब पढ़ करके आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, इस चीज का मैं पूरा भरोसा आपको देता हूं। प्रीलिम्स निकल जाएगा, 100% प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। इस किताब के बाद प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी, व्यवधान नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगा। इसलिए प्रीलिम्स की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मुझे आपसे डाउट बस यही है कि आप जो है ये कर पाएंगे जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। प्रीलिम्स को यदि हमें सफल होना है तो देखो हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ने सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे, मैं अभी आने वाले समय पे जल्द ही यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू वगैरह यहाँ पे आपको सॉल्व भी कराऊंगा। किताब तो दे ही दी है, कुछ वीडियो फॉर्मेट में पीवाईक्यू कैसे हल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के भी हमारे सेशन आगे चल के होंगे आपके। तो प्रश्न कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सब सिखाऊंगा मैं आपको। उंगली पकड़ के ले चलने की यदि बात है तो वो मैं कराऊंगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। इसके बाद समय और मानसिक ऊर्जा का संतुलन, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टर्बेंस नहीं रखना अपने अंदर किसी भी तरीके से, और निगेटिव मार्किंग को हमें मैनेज करना सीखना है। ठीक है,
और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, उन सब की तैयारी मैं आगे चल के अभी करवाने वाला हूं। अब आने वाला 6 महीना हमारा बहुत निर्णायक और स्ट्रेटजिक होने वाला है। हम बहुत स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। आप सभी लोग यदि अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहे तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप प्रयाग बैच से जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाइए। सिस्टमेटिक रहेगा, बढ़िया से रहेगा, चीजें आपको सारी अवेलेबल मैं यहाँ पे कराता जाऊंगा। 2026 में लेट हो जाएगा, फिर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करोगे, इथिक्स कहाँ से पढ़ोगे, है ना, इथिक्स कहाँ से पढ़ोगे, आईआर कहाँ से पढ़ोगे, सोशल जस्टिस कहाँ से पढ़ोगे, डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ोगे। यदि कहीं भी भटकाव है तो भटकिए मत, एक बैच है, उस बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है। और जो जुड़ चुके हैं आप बिल्कुल अभी समझिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। पूरे बैच में सारी चीजें आपको ए टू जेड बढ़िया से अवेलेबल हो रही हैं, करवा रहा हूँ। और आप उसको बस कंप्लीट करते जाइए, पढ़ते जाइए, बस आंसर राइटिंग मिस मत करिएगा। आंसर राइटिंग का भी सेशन आपका चल रहा है, लिखना सीखें, अभी उनका प्रश्न अभ्यास भी चालू हो जाएगा। आंसर राइटिंग का भी सेशन आपका लगातार चल रहा है। तो ये आपका जो है कुछ बातें हैं, सिलेबस को लेकर के हमारा डिस्कशन है। सिलेबस के साथ पीवाईक्यू को लेकर के भी बात हो चुका है, पीवाईक्यू को लेकर के भी बात हो चुका है कि प्रीलिम्स का और मेंस का पीवाईक्यू ले लीजिए। प्रीलिम्स का पीवाईक्यू मैंने जो आपको रिकमेंड किया है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की मेरे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक पर्याप्त है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए, इसलिए घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है। ये पुस्तक आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। तो पीवाईक्यू और मेंस का कोई भी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। मेंस के क्वेश्चन बैठ करके उनको डीप रिसर्च करिए, देखिए किस टाइप की चीजें आ रही हैं, उसी के बेस पे आपका एग्जाम निकलेगा। प्रश्नों का सटीक अनुमान आपको करना पड़ेगा, पिछले साल के प्रश्नों से ही आपको आइडिया लगेगा कि आयोग का लेवल क्या चल रहा है। और दूसरा रिवीजन, अगला रिवीजन, ये तीन चीजों का कॉम्बो आपका सिलेक्शन कराएगा। फिर से सुन लीजिए, सिलेबस कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, क्या बचा है आपका, क्या पढ़ना है वो काम करते जाइए। सिलेबस के साथ पीवाईक्यू लेकर चलिए, उसको रिसर्च करते जाइए, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ते जाइए, अपने कंटेंट गैप को समझिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या पीवाईक्यू ओरिएंटेड भी है, पिछले साल के प्रश्न पत्रों से अलाइन कर रहा है, पिछले साल के प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये जरूरी, बहुत जरूरी है, ताकि आयोग को आप वास्तव में समझ पाए। और जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन, ये तीन आपके फार्मूले हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं SPR फार्मूला, SPR फार्मूला, सिलेबस पीवाईक्यू रिवीजन, सिलेबस पीवाईक्यू और रिवीजन। SPR फार्मूला को लेकर आपको चलना है, बस ये तीन चीजें लेकर चल जाएंगे, ये डायरेक्शन सही करता रहेगा। यहां से आपको ये कहीं से भी कंप्लीट करिए, बुक से कंप्लीट करिए, किसी कोचिंग से कंप्लीट करिए, मेरे द्वारा प्रयाग बैच चलाया जा रहा है वहां से कंप्लीट करिए, बस करिए, अपना सिलेबस पूरा करिए। और सिलेबस आपके पास 24 घंटे रहना चाहिए, वो आपको डायरेक्शन देगा। जब भी पढ़िए बिना सिलेबस के मत रहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, मैं सभी से कह रहा हूं, सिलेबस को इग्नोर मत करिए, बहुत जरूरी है ये। सभी लोग प्रिंट आउट निकलवा के रख लेंगे। तो अब जितना भी समय बचा, और देखिए मैं स्ट्रेटजी आपको समय समय पे आपको डिस्कस करता रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा क्रम से, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जून का महीना चल रहा है, इसको यूटिलाइज करिए बढ़िया से, जुलाई में हम फिर नई स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे। पर वो स्ट्रेटजी यही रहने वाली अभी सितंबर अक्टूबर तक, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलेंगे, लेकिन समय कम ना हो। अब जून इतना खतरनाक आपका होना चाहिए कि अब आप अपनी तैयारी के रिदम पे आ जाएं, अब आप ट्रैक पे आ जाएं, अभी भी इंतजार करने वाला ट्रैक नहीं होना चाहिए। फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आपका जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, जून जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, सब कुछ होगा, 6 दिसंबर को पेपर होगा। उस माइंडसेट के साथ अब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा विशेष आग्रह है जो जॉब वाले हैं। अभिनेश जी कह रहे हैं सर पार्ट टाइम, अच्छा ब्लिंकिट में पढ़ रहे हैं, प्रयागराज। अविनेश जी जब भी आइएगा आप एक बार संस्थान को कॉल करिएगा, ठीक है। अभी आए हुए हैं क्या किसी इंटरव्यू के लिए? देखो निश्चित तौर पे बहुत चैलेंजिंग जॉब है आपकी, ब्लिंकिट में गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है ब्लिंकिट से जुड़े हुए पर्सन की लाइफ। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं
तो बेटा सिलेबस ये SPR फार्मूला के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा 6 से 8 घंटे। ठीक है, फीस वगैरह की टेंशन मत लीजिए। जो बच्चे फीस वगैरह को लेकर, आप एक बार संस्थान में कॉल करिए, अपनी परिस्थितियां बताइए, मैं आपकी हर तरीके से मदद करता हूँ। मेरा आपका रिश्ता फीस का रिश्ता ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। मैं फीस के रिश्ते नहीं बताता हूँ। फीस एक माध्यम है, आपकी संस्था चल रही है, आपके माध्यम से ही चलाई जा रही है। ठीक है, आपके लिए हम 2 साल लगातार लग के पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो वो संस्था की जरूरतें आप लोग पूरा करते हैं फीस से। भारत में सबसे कम फीस है हमारी UP-PCS में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम फीस है हमारी UP-PCS में। तो आप फीस की टेंशन मत लीजिए, आप एक बार संस्थान आ जाइए, या तो प्रयागराज में संस्थान है, आप आकर के मिल लीजिए, यहाँ पे टीम आपको मदद कर देगी, दीपक सर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, फीस इसकी टेंशन लेकर के नहीं, आराम से पढ़िए, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। विनय वर्मा जी, देखो टेस्ट सीरीज देना चाहिए, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज अभी मत दीजिए। अभी टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ेंगे, सब गड़बड़ा जाएगा। अभी केवल करना है PYQ, अभी केवल PYQ करना है। टेस्ट सीरीज का टाइम आएगा, सितंबर अक्टूबर से मैं टेस्ट सीरीज आपको चालू करवाऊंगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करना है, प्रीलिम्स के और मेंस के, दोनों के, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के PYQ पे काम करना। अभी किसी टेस्ट सीरीज में नहीं जाना। टेस्ट सीरीज मैं भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, टेस्ट मैं भी आपके करवा दूंगा। अभी आपको केवल प्रीलिम्स और मेंस PYQ पे काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटजी लेकर चलना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको PYQ करना है, और आपको रिवीजन करना है। PYQ करना है और रिवीजन करना है, सिलेबस, PYQ, रिवीजन। ठीक है, सिलेबस के लिए अब आप देखिए, आप अपने पास सिलेबस देखिए, उसमें देखिए क्या क्या रह गया है। जो रह गया है उसे पूरा करना चालू करिए। यदि अभी इथिक्स नहीं किया तो इथिक्स करिए, है ना। एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट और एक मेंस का सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप लेकर चलिए, एक पीटी का सब्जेक्ट और मेंस का सब्जेक्ट, कम से कम इतना। पीटी में मान लीजिए पॉलिटी ले लिया, उधर इथिक्स ले लिया, या हिस्ट्री ले लिया, इथिक्स ले लिया, पहले हिस्ट्री और इथिक्स कंप्लीट कर लिया। देखिए आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा बचा है। नए बच्चों के लिए मिशन SDM की टारगेट सीट चल रही है, उस टारगेट सीट को फॉलो करके चलिए आप, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। PYQ फिर एक बार रिवाइज भी कर लीजिए विनय जी, अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का टाइम आएगा, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट पे अवेलेबल है, आपके संस्थान के द्वारा भी आपको टेस्ट दिलवाया जाएगा। ठीक है, कई सारी टेस्ट सीरीज आती हैं और सभी संस्थाएं अपना अपना टेस्ट सीरीज जारी करती हैं, कोई भी ले लीजिए, कोई भी अच्छी संस्था के टेस्ट सीरीज लेकर के आप टेस्ट लगा सकते हैं, यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा अभी समय केवल PYQ एनालिसिस का है, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का है, और रिवीजन करने का है। क्योंकि वो टाइम आएगा सितंबर अक्टूबर से, फिर आप वर्क करना चालू करिएगा, वहाँ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, इन सब पे हम डिटेल में फोकस हो जाएंगे। नवंबर में प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये मेरी सलाह है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को लेकर के चलना है। ठीक है अविनेश जी, एक बार आप संस्थान को कॉल कर लीजिएगा, जो भी बच्चे को कोई दिक्कत है 9115269789, इस पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके अपनी समस्या बताइएगा। ठीक है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। 9115269789, इसमें कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, आपको जो भी मदद है वहाँ पे मिल जाएगी। ये रही आपकी अभी की स्ट्रेटजी। ठीक है, जो समय बचा है उसको कैसे लेके चलना है। अभी भी कोई डाउट आता है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी डाउट का समाधान कर दूंगा। वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ठीक है।